वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। तो आदाब। आज हमारे साथ इलाहाबाद की एक उभरती हुई शायरा मिसबा इलाहाबादी है, जिनसे हम बात करेंगे। पिछले दिनों इन्होंने एक कुछ अच्छे अशार कुंभ मेले के उन्वान पर कहे, वो काफी पॉपुलर हुए, तो इसीलिए उनसे बात की। मोहतरमा, आपका यहाँ पर इस्तेमाल हम करते हैं मिसबा इलाहाबादी जी। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप ये बताएं कि कुंभ मेले पर अशार लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कैसे आपने लिखनी है और क्या लिखा? बस मुझे ख्याल है, देखिए प्रयागराज जो है प्राचीन काल से ये पावन धरा रही है जी, और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ी रही है। बिल्कुल। तो 3 नदियां मिलती हैं यहाँ पे, तो संगम होता है और संगम कौमी एकजाति का प्रतीक है जी। तो हमें कौमी एकता के हवाले से या किसी भी जरिए से ये कोशिश करना चाहिए कि हम सब एक हैं, अलग नहीं। बहुत अच्छा जी। और मैं इस शेर के साथ जी बताइए। कुंभ का आगमन करती हूँ जी। कि है ये पावन धराग, मन हो गया, है ये पावन धरा हो गया, अच्छा। है ये पावन धराग, मन हो गया, मन हो गया, कुंभ नगरी में सबका मिलन हो मिलन हो गया, कुंभ नगरी में सबका मिलन हो गया, मिलन हो गया, बह रही है सरस्वती ने हमसे कहा, सरस्वती ने हमसे कहा, बह रही है सरस्वती ने हमसे कहा, हमसे कहा, दिल मेरा आज गंगो जमन हो गया, जमन हो गया, है ये पावन धराग, मन हो गया, आगमन हो गया। सबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने इसे पोएट्री बनाने के लिए जी, इसे कंपाइल करने के लिए, तो क्या थॉट्स थे मन में आपके? मेरे जो विचार थे वो यही थे कि लोगों को किस तरह से एक किया जाए, जोड़ा जाए। अच्छा जी, जो नफरत आज के दौर में लोगों के दिलों में नफरत बस गई है, उसको किस तरह से खत्म किया जाए, मैंने कोशिश की है अपने शेर के जरिए से। उसी एहसास में जी जी। कुंभ मेले के में और भी कुछ आपने? जी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये पूरी नज़्म या गजल बहुत जल्द आपके सामने मैं। तो इससे मिलती जुलती और भी चीजें आपने लिखी हैं कभी? जी, नारी शक्ति पे लिखा है मैंने। अच्छा। अभी बहुत पॉपुलर हुआ है वो अशार। जी। जी। क्या है नारी शक्ति? मैं इसको भी पिरोने की कोशिश करती हूँ अपने शब्दों में कि नारियां क्या है आज के दौर में। जी। नारी शक्ति का बुध हवाला बनो तुम, हवाला जी। नारी शक्ति का बुध हवाला बनो तुम, हवाला बनो, कह रही है बुलंदी, हमारा बनो तुम, हमारा बनो, सूर्य बन करके तुम कोई संकल्प लो, सूर्य
बन करके तुम कोई संकल्प लो। बहुत अच्छा। सूर्य बन करके तुम कोई संकल्प लो, कोई संकल्प लो, हर तरफ छाओ ऐसा उजाला बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उजाला बनो, नारी शक्ति का अद्भुत हवाला बनो तुम, हवाला बनो। अच्छा, अब हम आपने आपको की पोएट्री की स्टाइल यही है, मतलब एक कॉमेड जी जहती जी जी, बस मेरा काम इंस्पिरेशन, और जैसे नारी शक्ति पर आपने कहा, तो आपका सारी जो अशार हैं जी, जी। उनका उन्वान या उनका जो मोहब्बत और एकता है, और यूनिटी। यही, जी, तो आपस में मिलजुल कर रहो तो जाने हम, बहुत अच्छा। आपस में मिलजुल कर रहो तो जाने हम, नफरत के शोलों से बचो तो जाने हम, और बाद में बनना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जी, बाद में बनना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले के इंसान बनो तो जाने, वाह, पहले के इंसान। तो आप तरन्नुम के अलावा भी गजलें कह लेते हैं? जी जी बिल्कुल, कोशिश करें। तो आपको पर्सनल सवाल ये है कि आप पोएटेस बनी, शायरा बनी, तो ये रोज किस चीज ने आपको ये किस चीज ने आपको प्रेरित किया कि आप शायरा बनी? ऐसे इसका कोई जवाब तो है नहीं मेरे पास, अच्छा, याद नहीं है आपको? नहीं याद नहीं है, लेकिन फिर भी एक शेर के जरिए कहने की कोशिश करती हूँ। इसको दिल पे मत लीजिएगा। दिमाग पे लेंगे, बताइए। कि किसी के इश्क में पढ़कर शुरू की शायरी मैंने, किसी के इश्क में पढ़कर शुरू की शायरी मैंने, फिर यूं हुआ कि मुझको शायरी से इश्क हो बैठा। वाह 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 वाह, ये बात है, यही है आपका टर्निंग पॉइंट शायर बनने का, शायर बनने का। तो आपकी यूनिक स्टाइल तरन्नुम, जी जी, तरन्नुम में पढ़ती हैं आमतौर से आप, और मुझे पढ़ने भी नहीं दिया जाता तहत में, मैं कोशिश भी करती हूँ तो जी कामयाब नहीं हो पाती। तो आप शायरा बनने की जो इमर्जिंग है आपकी, जो उभरती हुई शायरा है माशाल्लाह इस वक्त इलाहाबाद की, तो इसमें इस सफर में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे या आ रहे होंगे, उसके बारे में बताएंगे आप? मैं क्या ही कहूँ, बस एक शेर के जरिए उसको भी कहना चाहूंगी कि हवाएं तेज, राजेश रेड्डी जी का एक शेर है कि हवाएं तेज है तो क्या हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हवाएं तेज है तो क्या हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हवाएं तेज है तो क्या हमारा क्या बिगाड़ेंगी, पतंगे आंधियों में भी उड़ाना जानते हैं, हवाएं तेज है तो क्या हमारा क्या बिगाड़ेंगी, पतंगे आंधियों में भी उड़ाना जानते हैं हम, और जरूरत ही नहीं तुमको किसी मंदिर में जाने की, जरूरत ही नहीं तुम्हें, जरूरत ही नहीं तुमको किसी मंदिर में जाने की, सभी मरते परिंदे को बचाना जानते हैं, बहुत, सभी मरते परिंदे को बचाना जानते हैं। तो ये इंसानियत आपके अंदर थी, उसकी की वजह से आपकी शायरी भरी है, ये कह सकते हैं। तो आपके लिटरेरी बैकग्राउंड, आपका लिटरेरी सरमाया क्या है? लिटरेरी सरमाया मेरा, आप क्या कह सकते हैं कि मैंने उर्दू से एमए किया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और मैंने कोशिश की है कि मैं उर्दू को ही अशार ना कहूँ, हिंदी को भी कहूँ, क्योंकि हिंदी उर्दू मिलके ही एक संगम होता है, और जब दो बहनें मिलती हैं आपस में फिर मिलन होता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं दोनों ही भाषाओं को लेकर। अच्छा, तो आपकी मतलब अगर उर्दू भी हुई तो आसान उर्दू ही है, जो आसान, जो आप सबको आपके दिल तक उतर सके। जी, और उसको उतारने के लिए अगर हिंदी या उर्दू के कोई मुश्किल वर्ड भी इस्तेमाल करने हुए तो आपने उसको आसान में इस्तेमाल किया, उर्दू अदब से किया। जी जी जी। इसके अलावा जो और अदब है, हिंदी के जो अदब है, हिंदी साहित्य कहते हैं, जी जी जी, उर्दू अदब है, हाँ हाँ, और भी लिटरेचर्स है,
तो उनका भी मुताला आपने किया है या कर रही हैं? नहीं, उनका मुताला तो नहीं किया है, लेकिन जी। हाँ, हिंदी से मैं बहुत प्रेरित हूँ, तो मैं हिंदी से कहीं दूर जा नहीं सकती हूँ। हिंदी से भी मोहब्बत है। किन पोइट्स को और कवियों को और शायरों को आप क्रिएट करती हैं या इंस्पायर्ड हैं उनसे या इन्फ्लुएंस्ड हैं, ऐसे लोग हैं? मैं सभी शायरों को करती हूँ, ऐसा नहीं है किसी एक पर मेरा फोकस मतलब किसी पर नहीं हाँ। आपका बिल्कुल यूनिक है स्टाइल, बिल्कुल, आपका अपना जी, है। बिल्कुल। आप ये मानती हैं जी कि आपका जो अंदाज है हाँ, मेरा अपना है। निराला है, जी जी अपना ही है, हाँ बिल्कुल। सब मान रही हैं आप बात। जितनी तारीफें मैं कर रहा हूँ सब आप सब मान रहे हैं, आप चाहे झूठी कर रहे हो चाहे सच्ची कर रहे हो, मैं मान रही हूँ। जी। आपको इस वक्त हालात कैसे लग रहे हैं, फ्यूचर इसका, इस बहुत अच्छे हालात नजर आ रहे हैं। इसको भी एक शेर के जरिए मैं कोशिश जी। करती हूँ कि आप तक पहुँचाऊं। इशारा? क्या शराफत का गुल है चमन के लिए। अच्छा, फूल की शराफत की है। हाँ, वाह। क्या शराफत का गुल है चमन के लिए। क्या शराफत का गुल है चमन के लिए। ऐसा जेवर है क्या तन बदन के लिए। ऐसा जेवर है क्या तन बदन के लिए। और है ये ख्वाहिश मुसलसल मैं उड़ती रहूं। है ये ख्वाहिश मुसलसल उड़ती रहूं। खुशबू बन जाऊं मैं इस चमन के लिए। शुक्रिया। खुशबू बन जाऊं मैं इस चमन के लिए। मुशायरे में जाना कब से शुरू किया? मुशायरे में मैंने जाना तो मतलब जाने का Participate ख्वाहिश रखा भी, तो कुछ लोगों ने मेरी ख्वाहिश को कत्ल कर दिया, ये समझ सकते हैं, कुचल दिया है। ख्वाहिशों के दम निकल चुके थे। अच्छा, लेकिन वो मुझे आईसीयू से वापस नहीं आप? जी जी जी, आप बिल्कुल फैक्ट कह रहे हैं। और हकीकत में मैं आईसीयू से बाहर वापस आई हूँ। तो मैंने फिर अपने आप को ही संभाला और हाँ, और अपने आप में जोश लाए। तो क्या ड्रीम है आपका शायरी में? मेरे इसी को मुझे आगे बहुत दूर तक प्रवास करना है। गोल क्या है, मतलब मकसद क्या है? जैसे हमारे नजरिया का विजन है। जी जी जी, इसका मकसद है कि लोगों तक सही बातें। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। अच्छा, ये मिसरा नहीं मिसरा नहीं। अच्छा, आपकी बात है क्या? मतलब आप कुछ भी बात करती हैं तो शायरी लगती है। मेरा पूरी शायरी की मशीन बन गई है जी, कोशिश है कि बन जाओ। तो सोसाइटी में और कल्चर इस में कोई शायर नहीं है जी। आपके आसपास आपके इर्द गिर्द कोई शायर नहीं था। आप बिल्कुल मिसबाह हैं जी, बिल्कुल अलग हूँ, अकेले हैं आप। अकेला चिराग जल रहा है अशोकनगर में। चलिए, रोशनी करते रहिए आप, बहुत अच्छा है। लेकिन सोशल और कल्चरल डिस्कोर्स में मतलब ये पोएट्री के क्या इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन है आपके हिसाब से, है या नहीं है? ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ दिन पहले कुछ साल पहले खत्म हो चुका था, जैसे अपनी संस्कृति को दबाया जा रहा था जी। लेकिन लोगों के जरिए इसको आम किया गया, लोगों के टैलेंट को सामने लाया गया कि किस तरह से छुपे हुए टैलेंट जो है हम लोगों के सामने जाहिर नहीं कर पाते। प्लेटफॉर्म काफी अवेलेबल हुआ है कुछ सालों में, तो हम सब नजर आ रहे हैं बिल्कुल। और इंशाल्लाह कोशिश है कि ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो आपका पोएट्री के जरिए सोसाइटी के लिए कोई विजन है, कोई
जैसे अभी हमने बताया कि हमारा विजन ये अवेयरनेस, आपका बस- क्या विजन? बस मेरा यही विजन है कि मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। अच्छा, बस। यही आप चाहती हैं? जी 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 चलिए, बातें करके आपसे बड़ा मजा आया, आइंदा भी बात करेंगे आपसे। जी और जाते जाते कोई शेयर अगर आप सुनाना चाहें जी 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 जो लोगों को याद है, जी आप बिल्कुल। सुना सकते याद रखना मुझे, याद आना मुझे, याद आना मुझे, याद रखना मुझे, याद आना मुझे, हैं। वाह, अपने दिल से ना हरगिज भुलाना मुझे, ना भुलाना मुझे, अपने रब से दुआ करना यारो सभी लोगों से ये होता जी। जाएगा। जी, अपने रब से दुआ करना यारो सभी, प्यार करने लगे ये ज़माना वाह 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 वाह, क्या बात, वाह। ये ज़माना मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हम लोग बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे। जी सर, जज़ाक थैंक यू सो मच। नजरिया विजन कराए रोशन, जिंदगी का साथी बनाए हम तुम, स्वस्थ और शिक्षा का